बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की वीडियो जो है मैंने लास्ट जो एसएसबी गाइडलाइन है, अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखें। उसमें मैंने बताया है कि किस किस तरह के टेस्ट होते हैं। उसमें पहला था इवेंट राइटिंग और एसे राइटिंग ना। तो जो इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह यही इवेंट आएंगे, एसएसबी में भी यही इवेंट्स आते हैं। कौन कौन से इवेंट्स हैं, इवेंट्स में क्या लिखना है, इवेंट्स कैसे स्टार्ट करना है, वो हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के हवाले से। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी एस्से के हवाले से। पास्ट में कौन कौन से एस्से आ चुके हैं, एस्से किस तरह लिखने हैं, कुछ एस्से में लिख के पढ़ के भी सुनाऊँगा। तो पहले तो मैं कहूँगा कि पेंसिल या पेन कुछ भी ले लें, या मोबाइल पे ही कहीं लिखते हैं तो लिख लें कि कौन कौन से इवेंट्स हैं और किस तरह लिखने हैं। सबसे पहले इवेंट्स जो होता है उसमें कुछ मखसूस इवेंट्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। और जैसे एक इवेंट है हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। आपकी ज़िंदगी की हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है। देखें, अब हर चीज़ लिखने का एक पर्पज़ होता है। अब जब आप कोई भी इवेंट लिखते हैं ना, उसका स्टार्ट अच्छा हो, उसका मिड पॉइंट अच्छा हो, उसकी एंडिंग अच्छी हो। ये नहीं है कि आपने स्टार्ट में जैसे हाईएस्ट अचीवमेंट के बारे में आप लिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, लेकिन आपने वो हासिल नहीं की भी। अगर आपने हासिल नहीं की भी तो आपने बताना है कि मैं उसके पीछे अब तक लगा हुआ हूँ, मतलब उसको उसी हिसाब से लेके चलना है। ये नहीं कि आपने बोला मेरी अचीवमेंट थी, मैंने हासिल की, फिर मेरे हाथ से निकल गई। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो मैं नहीं लिख सकता। हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ ये होगी आपकी कि जिस पे आपने जो है काम कर लिया है या आपको हासिल हो चुकी है। हाईएस्ट अचीवमेंट इस तरह से होगी, गौर कीजिएगा। पहले नंबर पे हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, दूसरे नंबर पर ड्रीम ऑफ माय लाइफ, एक और है रीसेंट ड्रीम ऑफ माय, एक और होगा रीसेंट ड्रीम। अब ड्रीम ऑफ माय लाइफ आपकी ज़िंदगी का ख्वाब, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी तरह बनना चाहते हैं, या कुछ भी आप ड्रीम में लिख सकते हैं। और एक आता है रीसेंट ड्रीम। रीसेंट ड्रीम में आपने लास्ट ड्रीम क्या देखा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई सॉ मैनी ड्रीम्स, सम ऑफ देम आर हॉरर एंड सम आर स्वीटेस्ट ड्रीम, हेयर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द बेस्ट ड्रीम। इस तरह से मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट। ये नहीं कि वहाँ पर हेडिंग आई कि आपको बोला गया कि रीसेंट ड्रीम आपने लिखना है, आप शुरू हो गए मैं रात को सोया और मेरा ख्वाब ये था। मतलब यही कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो और उसका एंडिंग पॉइंट भी अच्छा हो, बीच में जो आपको मवाद हो वो आपने डालना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ को इस तरह से स्टार्ट लेंगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय इवेंट विद द कोट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अब यहाँ से आपने एक कोट मेंशन कर दिया और यहाँ से अचीवमेंट के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। जैसे मैंने ड्रीम के बारे में, रिसेंट ड्रीम में भी मैंने आपको बताया कि रिसेंट ड्रीम में इस तरह लिखना है, आई सॉ मेनी ड्रीम्स, सम ऑफ देम आर हॉरर एंड सम आर स्वीटेस्ट ड्रीम, हियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द बेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ, और या रिसेंट ड्रीम, या इस तरह करके जो भी आपका हो आप लिख सकते हैं। दोनों डिफरेंट हैं, रिसेंट ड्रीम अलग है, इसके अलावा ड्रीम ऑफ माई लाइफ अलग है। ज़िंदगी का बुरा दिन, अब आपका जो इस तरह का इवेंट आएगा, बैड डे ऑफ योर लाइफ, ज़िंदगी का बुरा दिन। अब जैसे अब आपने लिखना ये नहीं है कि जैसे उसने हेडिंग दे दी रिसेंट, आपका आगे बैड डे ऑफ योर लाइफ, तो आपने उस पर लिख लिया कि मैं जा रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस तरह करके। मकसद वो नहीं है, आप कोई बता रहे हैं तो उसमें कोई सबक भी दें, मतलब थोड़ा सा अच्छा करके लिखें, अच्छा बना के लिखें। अब अच्छा आप लिख लेंगे तो किसी को चेक भी करवाना होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आईएसएसबी वाले ग्रुप में आप जो आ जाए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख लूँगा व्हाट्सअप का, आपने उस पर मैसेज करना है। आईएसएसबी वो पेड ग्रुप है, वो मैंने एसएसबी गाइडलाइन में बता दिया था। अब जैसे आपका आ गया मैंने जैसे अभी बताया आपको इवेंट आ गया, बैड डे आ गया, बैड की जगह वर्स्ट भी हो सकता है, तो इस तरह से वर्ड चेंज हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बैड डे वर्स्ट डे सेम है। अब लिखें, अब जैसे स्टार्ट हुआ, बैड डे एंड good day are the part of life, but we have to learn from that in order to make our tomorrow bright। ज़िंदगी में अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए ताकि हमारा कल अच्छा हो सके। अब देखें ये तो था स्टार्ट,
ठीक है। अब इस तरह आपने मिड में पॉइंट डालना है, एंड में पॉइंट डालने हैं। अब मैं तो आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये लिख देना। अब जैसे रीसेंट ड्रीम मेरा आए तो मैं लिखता हूँ कि मैंने लास्ट ख्वाब क्या देखा, मैंने देखा कि खाना काबा मैंने देखा और उसकी ज़ियारत की और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। इस तरह करके अपने ड्रीम को थोड़ा बड़ा कर दिया। इस तरह मैंने अपना बैड डे बता दिया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे पूछा जाए कि आपने अपना बैड डे किस तरह लिखना है, वर्स्ट डे किस तरह। अब मेरा वर्स्ट डे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे पूछे, मैं बोलूँ कि मैंने NTS का टेस्ट देना था मगर जो है मुझे पता चला मेरे डॉक्यूमेंट्स का इशू है जिसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सका तो ये मेरा बैड डे था, मैं टेस्ट नहीं दे सका। लेकिन फिर मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट करवाया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया। मतलब आपने उनको बताना है कि मुझसे मिस्टेक हुई है लेकिन मैंने मिस्टेक को ओवरकम भी किया है। फ्रूटफुल प्लान ऑफ माई लाइफ, आपकी ज़िंदगी का जो फ्रूटफुल प्लान है वो हो जाए। इसके अलावा आ गया चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, आपके बचपन का कोई इंसिडेंट। अब देखिए चाइल्डहुड इंसिडेंट आर अनफॉरगेटेबल। अब इस तरह से आपने स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आपने वहाँ पर शुरू किया और ज़िंदगी जो आप बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ आपने लिखना शुरू कर दिया एकदम से। स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत मैटर करती है। कोई चीज़ पढ़ता है, जैसे कोई भी चक्कर है, कभी भी आप कुछ भी पढ़ते हैं आप एकदम मिड से नहीं पढ़ते, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग को जो है स्टार्टिंग पॉइंट या फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है यहाँ पर, कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपने उसको अच्छा करना है। Fruitful plan of my life, it's a matter of fact that we learn things from time to time. As I was a child, I wish to join armed forces. फ्रूटफुल प्लान मतलब कि आपकी ज़िंदगी का जो एक मकसद हो, इस तरह से आपने फ्रूटफुल प्लान एक अच्छा मकसद। अब यहाँ पर देखें स्टार्टिंग क्या, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट वी लर्न थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज आई वॉज अ चाइल्ड। मतलब कि ये एक फैक्ट होता है कि इंसान ज़िंदगी में वक्तन चीज़ें सीखता है और मैंने फिर सीखा और मेरी ख्वाहिश थी। इस तरह से स्टार्टिंग किसी भी इवेंट की स्टार्टिंग है आपने इस तरह से लिखनी है। मैंने कौन कौन से इवेंट बताया, फ्रूटफुल प्लान ऑफ माई लाइफ, चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, उसके बाद जो है बैड डे या वर्स्ट डे आ गया, उसके बाद ड्रीम आ गया और हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। ये कुछ चीज़ें मैंने इवेंट्स के हवाले से बताई हैं। इसमें कुछ न्यू इवेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक इंट्रो था, इवेंट्स किस तरह होता है, किस तरह लिखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको, अब आपकी मर्ज़ी है आपने इसको किस तरह से लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेक भी करवा सकें, आपको मैं मिस्टेक्स बता सकूं कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, तो उसके लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बाकी का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, इसी हवाले से मैंने लास्ट में आपको ICSB गाइडलाइन में बताया था, गुड जैसे एक सेंटेंस से उसके 100 जुमले बन सकते हैं। अब आपने बच्चों वाला जुमला भी नहीं बनाना है, आपने ज़्यादा नायाब भी नहीं बना देना है, क्योंकि एक टाइम होता है जैसे आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे। इन शॉर्ट ये बात है, कोई भी जुमला आप बनाते हैं आपकी पर्सनैलिटी से वो जुमला मैच करना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है बिल्कुल ही अलग उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग स्टार्टिंग मैंने ये सोचा है कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से लें। स्टार्टिंग हम लेने इवेंट से, उसके बाद ऐसे पे आएंगे और ऐसे जितने पास्ट में ऐसे हो चुके हैं कि जितने भी ऐसे आए वो हम देखेंगे। अगर आप जो है प्राइवेट ग्रुप जो ज्वाइन करते हैं ICSB का, जो मैंने बताया गाइडलाइंस वाला, उसमें फिर लेक्चरेट की और ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट की प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे तो हो नहीं सकती ना। तो वहाँ पर जो है मैं लेक्चरेट की टॉपिक्स दूंगा आप लोगों को और इस तरह से चीज़ें देखनी है। लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन तो बहुत लेक्चरेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ऐसे राइटिंग है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इवेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आपने इवेंट्स करने हैं और कुछ मज़ीद इवेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा ऐसे वाली क्लास में। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, आप इसके हवाले से लिखें, आज से ही तैयारी शुरू कर लें। मैं यही कहना चाहूँगा। चलें फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ सारे। वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, बैड डे ऑफ माई लाइफ, highest achievement of my life, fruitful plan of my life, sweetest dream of my life, recent dream of my life। और इसी में एक और ऐड कर दें कि वो ख्वाब जो मैं नहीं भूल सकता, अनफॉरगेटेबल ड्रीम। देखें ड्रीम के हिस्से को ना आप सेम कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखें आप ड्रीम पे एक बनाएं, स्वीटेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ, आपकी ज़िंदगी का एक ख्वाब था, अच्छा ख्वाब था, कौन सा था। अब उसको आप जो है उसमें ला सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का अच्छा ख्वाब, तो आपने क्या देखा, रिसेंट
ऐसा ड्रीम बनाएं कि जो आपके रिसेंट आए। अगर वो बोले रिसेंट ड्रीम ऑफ माई लाइफ, आप उसमें भी पुट कर सकें। वो बोले कि लास्ट ड्रीम ऑफ आपका लास्ट ड्रीम कौन सा, उसमें भी पुट कर सकें। अनफॉरगेटेबल ड्रीम हो उसमें भी पुट कर सकें। इस तरह से बताना है आपने, ठीक है। इसके बाद द न्यूज़ दैट शॉक मी। अब कोई न्यूज़ जिसने आपको शॉक किया, ये भी एक इवेंट है, ठीक है। अब इवेंट फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या बताता हूँ कि इसका स्टार्ट कैसे लेते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब आपने ये लिखना नहीं है, मैं अपने उससे बोल रहा हूँ। आपने अपनी पर्सनैलिटी देख के अपने जो है इवेंट्स तैयार करने हैं। अब जिससे इवेंट जिसने मुझे शॉक किया, अगर मैं देखूँ रिसेंटली, तो मेरे जहन में भी आ रहा है APS अटैक। तो मैंने स्टार्ट यहाँ से इवेंट्स का लेना है कि जो है हर बच्चा जो है इस तरह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल होता है, ये वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद मैंने बताना है कि न्यूज़ से जिसने मुझे शॉक किया वो था APS अटैक। और उस फिर मैं इंट्रो में थोड़ा सा लेंथी करने के लिए हल्का फुल्का जो ऐड कर दूँ। मैं स्कूल में था, मैं घर पे आया, मैंने न्यूज़ सुनी, बहुत बुरी न्यूज़ थी। फिर उसमें आपने फ़ौज भी डालनी है कि फ़ौज ने इसको ओवरकम किया, मतलब थोड़ी सी तारीफ़ भी हो, आपका जो टॉपिक है वो भी डिस्क्राइब हो। इसके अलावा आते हैं चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, वो दिन जिसने मेरा दिन जो है चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जब आपने इंटरव्यू दिया और आपका SSB डेट आ गई, आपने फिर फ़ौजी बन के जो है चलना शुरू कर दिया, मतलब अपनी ज़िंदगी को एक फ़ौजी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की, क्योंकि आप SSB देना चाह रहे हैं, 5 दिन वहाँ स्टे करेंगे। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और बाकी जो है मैं ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी एक बार टैप कर दूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। या वीडियो के एंड में मैं एक पिक्चर में ये सारी चीज़ें लिख के लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और फिर आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी ऐड कर दूंगा। सारे जो है मैंने इवेंट्स आपको बता दिए। आपकी ज़िंदगी के वर्स्ट डे आ गया, न्यूज़ जिसने शॉक किया, बैड डे ऑफ योर लाइफ 3 हो गए, हाईएस्ट अचीवमेंट 4, फ्रूटफुल प्लान 5, स्वीटेस्ट ड्रीम 6, ड्रीम आई सॉ लास्ट नाइट या ड्रीम आई कैन फॉरगेट रिसेंट ड्रीम सारे सेम होंगे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का जो सस्पेंस वाला जो लाइफ में कोई भी पीरियड आया हो, वो एक इवेंट है। टोटल जो हैं ये इवेंट्स मिला के 12 इवेंट्स बनते हैं, ठीक है। मैं एक पेन पे मतलब एक चीज़ पे लिख लेता हूँ पेज पे, ताकि आपको पता चल जाए। मैं जो है मिक्स कर दूंगा, जैसे ड्रीम्स वाले सारे एक साथ लिख दूंगा, उन पे कोई एक बनाना है, इस तरह करके आपको बता देता हूँ। वो पिक्चर भी जो है इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते फिर कह रहा हूँ कि आपने अगर चाहते हैं कि आपकी जो भी आप लिखें वो मैं चेक करूँ, तो फिर आप जो है ग्रुप में ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे तो फ़ायदा नहीं है। आप खुद से जैसे कुछ भी समझते हैं तो उसके लिए एक चेक करने वाला होना चाहिए। जैसे आप ऐसे लिखते हैं तो एक चेक करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ। और मैंने ये सोचा है कि टेंसेस भी जो है स्टार्ट करूँ। एक मुश्किल से अगर देखा जाए 1.5 घंटे की क्लास होगी टोटल वीडियो टेंसेस की, या 20 मिनट तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 40-50 मिनट की क्लास हो जाएगी मैक्सिमम। अगर मैं शॉर्ट करूँ टेंसेस में फ़ायदा होगा कि आपके एस्से और इवेंट्स वगैरह में टेंसेस आप अच्छे से लिखेंगे। वाज, वर, हिज, हर, इज, एम, आर, हैज़, हैव का इस्तेमाल पता होगा तो जो है 4 चांद लग जाएंगे आपकी तहरीर को। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।